नमस्कार। आज क्लास 11 का भूगोल का भाग 2 का पहला चैप्टर भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? ग उत्तर 8.4 उत्तरी उत्तर से 37.6 उत्तर। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? चीन। निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? 82.5 डिग्री पूर्व। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को पार नहीं करेंगे? सिंधु नदी। लघुत्तरीय प्रश्न। क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हाँ, भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है क्योंकि देशांतर रेखाओं के मान में से यह स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 33 डिग्री का अंतर है। जिससे हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें पूर्व पश्चिम विस्तार ज़्यादा होने की वजह से एक से ज़्यादा मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 मानक समय तथा सोवियत संघ में 11 मानक समय निर्धारित किए गए हैं। भारत में लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है? भारत की तटरेखा 7617 किलोमीटर लंबी है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, जिसके कारण यहाँ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, तूतीकोरिन, मर्मगोवा, मंगलूर, पारादीप, हल्दिया, कांडला जैसे बड़े बड़े बंदरगाहों का विकास हुआ है। इसकी वजह से दूसरे देशों में समुद्री मार्ग से व्यापार होता है तथा लंबी तटरेखा होने के कारण ही भारत विश्व में मछली उत्पादन में आवश्यक स्थान रखता है। इसके अलावा समुद्री संसाधनों में नमक, मोती, मूंगा, खनिज तेल आदि की भी प्राप्ति होती है। भारत का देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है? भारत का 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। अर्थात भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी भागों में मध्य में लगभग 2 घंटे का अंतर उत्पन्न होता है। इस वजह से गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इन दोनों क्षेत्रों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अंतर होने के बाद घड़ी के समय में अंतर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन। जबकि पूर्व में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है, पहले ही अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां की एक ही समान क्यों दिखाई देती है? घड़ियां एक समय क्यों दिखाती है? नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है तथा नई दिल्ली में सूर्योदय और सूर्यास्त में होता है, लेकिन उस समय दोनों स्थानों पर एक ही होता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत के अनेक स्थानों के समय में अंतर न हो, इसके लिए
एक मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर खींची गई है, जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है। इसलिए भारत के विभिन्न स्थानों में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय अंतर होने के बाद भी घड़ी के समय में अंतर नहीं होता है। धन्यवाद। इस चैप्टर समाप्त हुआ।